हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टच सेंटर पे। और आज हम लोग क्लास टेंथ के चैप्टर्स को स्टार्ट किए हुए हैं। क्लास टेंथ का आज से नया बैच प्रारंभ हो गया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो जो लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जो लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। कुछ हमारे पास टॉपिक्स लिखे गए हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका पहला जो चैप्टर है जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संख्या है क्या। तो देखिए, संख्या क्या होता है? गिनती के अंकों को, गिनती के जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसको काउंटिंग कर सकते हैं, जिसको हम लोग एक काउंटिंग कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं क्या? संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0, कुल मिलाकर के हमारे पास संख्या कितनी होती है? तो संख्या होती है 10। टोटल संख्या कितनी होती है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0 हो गया, हमारा हो गया 10। टोटल मिला के संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। अब संख्या के दो प्रकार, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसका मान वास्तव में मिल जाए। जैसे आपका x का मान मिल गया 2, x बराबर 2, y बराबर 0, ऐसे आपका 2 3 4 जो भी कुछ मिलता रहे, जिसका मान वास्तव में मिल जाए, उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है कि वे संख्या जिसका हम कल्पना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं। जैसे x बराबर -2, x बराबर -4, y बराबर या रूट में होगा। इसका मतलब कि जब x बराबर हम लोग निकालते हैं √2, यानी कि प्लस और माइनस में दोनों हो सकता है। इस प्रकार से भी हमारा क्या होगा? एक क्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी, जिसका हम कल्पना कर सकते हैं। जिसका क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं कि वे संख्याएं क्या होगी। ये संख्या काल्पनिक संख्या मतलब कहलाती है। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्या के प्रकार। तो देखिए, वास्तविक संख्या के 5 प्रकार: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इसके बाद परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? कि वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है, उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है, उसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। इसके बाद हम लोग देखे हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो जैसे प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए, क्या कहलाएगा? हमारा पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या कहलाएगा। 0 में या प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए, हमारा कहलाता है पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे इसमें हम 0 को शामिल कर दिए हैं, ये हमारा क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। अब तीसरा हमारा कहता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? कि वे संख्याएं जो प्राकृत के साथ साथ पूर्ण संख्या हो, उसके अलावा यदि वो धनात्मक और ऋणात्मक में हो, तो हमारी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है, इंटीजर नंबर कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 दो अनंत तक जाएगा। इधर आपका -1 -2 -3 धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में है, इससे हमारा क्या हो गई? एक पूर्णांक संख्या कहलाता है। क्या कहलाएगा? हमारा पूर्णांक संख्या। अब सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। अब देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे कहते हैं हम लोग क्या? परिमेय संख्या। उसे कहते हैं परिमेय संख्या। अब क्या है कि परिमेय संख्या हम लोग कहते हैं तो हम बटन टिपा बोला था, उससे क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। थोड़ा देखो वीडियो ठीक ठाक लोग रहा है करा ना। उससे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इस परिमेय संख्या को हम लोग अब समझते हैं। देखिए, p/q के रूप में, यानी कि आपका q का एक बार ध्यान देना है कि p/q को हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं 5/4 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। 0/2 क्या है? हमारा है परिमेय संख्या। यानी इसका मतलब हुआ कि q का मान जो हो, q का मान क्या हो? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, तो संख्या हमारी हो जाएगी परिमेय। लेकिन जब q के बराबर 0 हो जाएगा, तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाती है, बल्कि अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे 0/2 हो गया, इसका हम लोग अंत कर सकते हैं।
इसका अंत हम भागा, इसका मतलब हुआ कि जीरो से भाग 2 में से भाग देना किसको, जीरो को। तो 2 से भाग दिए हैं, जीरो से तक कितना, जीरो में कट गया है, यानी इसका अंत हो गया। तो जिसका अंत हो जाए उसको कहते हैं क्या हम लोग, कैच लुट रहा है जी, और आगे बढ़ो से उधर लुट रहा है जिसमें जीरो को शामिल कर दिया जाए, जो जीरो में शामिल हो उसको कहते हम लोग परिमेय संख्या। लोटा मत, लोटे वाला थोड़ी ना है, ठीक है। अब क्या है, हमारा हो गया एक परिमेय संख्या। लेकिन जब हम इसका डिवाइडेड करेंगे, जीरो से भाग देंगे 2 में, तो जीरो एक कम जीरो, फिर 2 बचेगा, फिर जीरो, यानी कि अनंत तक जाएगा। और अनंत तक जाएगा इसका मतलब कि लगातार इसका लाइन लग गया है, जिसका अंत ना हो सके वो क्या कहलाता है, हमारा अपरिमेय संख्या। जिसका अंत हो जाए वो क्या कहलाता है, हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब आइए, कुछ संख्याएं जो है रूट के अंदर भी होती हैं। जैसे अगर हम आपसे कह देंगे कि बताइए कि रूट में 9/16 क्या परिमेय संख्या है या नहीं है, क्या परिमेय संख्या है या नहीं है, है परिमेय संख्या। चूंकि 9 का वर्गमूल क्या होगा, हमारा 3 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, और 3/4 हमारा क्या एक परिमेय संख्या है। जिसका अर्थात इसका मतलब हुआ कि जो संख्या, कोई संख्या यदि रूट के अंदर हो, जिसका गुणा, जिसका पूर्णांक हो सके, जिसका परिमेय हो सके, थोड़ा सा अच्छा साइड हो जाना से उठ के जा, खींचा मत होके, ठीक है। जिसका क्या हो, जिसका वर्गमूल निकल सकता है, वो भी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल ना निकले उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि रूट में 7/8 क्या ये परिमेय संख्या है, कैसे है, कहाँ 8 का निकलेगा, 8 का 2√2 निकल जाएगा, रूट के अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा, यानी इसका मतलब हुआ कि अभी तो नहीं निकलेगा, इसलिए क्या होगा, एक परिमेय नहीं बल्कि क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यही अगर हम बात करेंगे कि √3 क्या होगा, तो √3 भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर हम बात करेंगे √5 का, तो √5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर हम वही बात करेंगे √25 का, तो क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि 5 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो जिसका वर्गमूल हो सके, जिसका वर्गमूल हो सके वो हमारा कहलाता है क्या, परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल ना हो सके उसको कहते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। जैसे अगर हम कुछ और उदाहरण देखेंगे, तो और उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। रूट के अंदर, रूट में 49 लिख लेते हैं 49/64 क्या यह परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, 49/64 क्या है, परिमेय। चूंकि इसका वर्गमूल, इसका क्या होता है 7, इसका क्या होता है 8, 7/8 क्या आ गया, एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय का पहचान कर लिए, वास्तविक संख्या का प्रचार कर लिए, उसके बाद में प्राकृत का पहचान कर लिए, पूर्ण का, पूर्णांक का, सबका परिमेय अपरिमेय सबका हम लोग पहचान तो कर लिए। अब पहचान के बाद हम लोग चलते हैं कि जो हमारा किताब कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या है कि यूक्लिड विभाजन ने एक मौसा निकालने की प्रक्रिया दी है। एक क्या है, मौसा निकालने की प्रक्रिया दी है, जिसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो यहां तक से आप लोग नोट्स कर लिए होंगे, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बार नोट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसे डिलीट कर दें। चलिए, क्या नाम है इसका, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, परिमेय अपरिमेय सब कुछ का हमने पहचान तो कर लिया। अब आते हैं वास्तविक संख्या में, थोड़ा किताब दीजिएगा तो, दोनों जी कौन किताब। पहला हमारा है
जिसमें क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, जिसमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ना है, अंकगणितीय के आधारभूत परिमेय पढ़ना है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण करना है, और इसके बाद में करना है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनः भ्रमण। थोड़ा सा एक बार लिख लीजिए इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमको पहला पढ़ना है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दूसरा पढ़ना है जो अंकगणितीय अंकगणित की अंकगणित की आधारभूत परिमेय। अंकगणित की आधारभूत परिमेय, अंकगणित के आधारभूत परिमेय। तीसरा हमको इसके बारे में पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है कि परिमेय संख्याओं का या अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण, अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण। चौथा पढ़ना है हमको परिमेय संख्याओं और उनके परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनः भ्रमण। ये हमारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के हमें कितने टॉपिक्स पढ़ना है, 4 टॉपिक्स। पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ना है, दूसरा अंकगणित के आधारभूत परिमेय पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण, चौथा परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनः भ्रमण। ये सब हमको इस 4 टॉपिक्स पढ़ना है, यानी कि प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 3, प्रश्नावली 4। टोटल मिलाकर के इसमें कितनी प्रश्नावलियां हैं, 4 प्रश्नावलियां हैं। 4 प्रश्नावली को इसमें हमको पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है यूक्लिड विभाजन परिमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा यह कहा जाता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बताइए a क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड एक व्यक्ति का नाम है, गणितज्ञ का नाम है, एक क्या है, गणितज्ञ का नाम है, जिन्होंने ये बात को बतलाया था कि a बराबर आप रख करके बी क्यू प्लस आर करिएगा तो उसका मान हमेशा क्या होगा कि r का मान हमेशा शून्य होना चाहिए। जब तक से शून्य नहीं होगा तब तक से उसका मौसा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, उसका मान शून्य होना चाहिए। अब a क्या हमारा है, a b क्या है, q क्या है और r क्या है, a b और r क्या है। ठीक है, हाँ, भाज्य बराबर, ये क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहेंगे भाज्य बराबर
यानी हमारा ए क्या है, भाज्य, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल, अब प्लस में क्या हमारा शेष फल, प्लस में से शेष फल, प्लस हमारा होता है शेष फल, शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और इक्विल विभाजन का एक और कहते हैं कि जो भी जहां जहां क्या होगा, जहां ए का मान होगा तो ए का मान हमेशा बड़ा होगा किससे, बी से। ए का मान हमेशा क्या होगा, बी से बड़ा होगा। देखिए जिधर मुंह खुल गया, जिधर मुंह खुल गया वो क्या होगा, बड़ा होगा, जिधर मुंह बंद है वो क्या होगा, हमारा छोटा होगा। तो इधर के मुंह, एक तरफ मुंह खुला हुआ है यानी कि ए का मान क्या होगा, बड़ा होगा, और बी का मान क्या होगा, छोटा होगा। यानी ए का मान हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और बी का मान हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। और क्या होगा, और इसके बाद में हमारा बी का जो भी मान होगा तो या सॉरी आर बराबर हमारा क्या होगा, कि आर बराबर हमारा क्या होगा, जीरो होना चाहिए। अगर आर बराबर जीरो हो गया, ए का मान बी से छोटा हो गया, और सो ए का मान बी से बड़ा हो गया, तो हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी को हम लोग केस 1, यह काम तब तक करेंगे जब तक आर का मान शून्य न हो जाए। जब तक से आर का मान शून्य न हो जाए तब तक से यह काम लगातार करते रहेंगे, ठीक है। जब तक से आर का मान शून्य न हो जाए तब तक से यह काम लगातार हम करते रहेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको उतार लीजिएगा, उसके बाद प्रश्नावली चालू करते हैं। हाँ जल्दी थोड़ा सा फास्ट करिए। परसों फिर चलो जी, आगे बढ़ो तुमसे, हिला दिया इधर का ना। हो गया। चलिए एक उदाहरण हम बतला देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, इसके बाद जितना क्वेश्चन होगा सब क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा। प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन होंगे, एक प्रश्नावली का एक उदाहरण हम बता देते हैं, समझा देते हैं उसको बनाना कैसे है, ठीक है। उसके बाद सारा क्वेश्चन आपको बनाना है, सारा क्वेश्चन क्या करना है, आपको बनाना है घर से। हो गया। थोड़ा कलम फास्ट चलाओ, कलम थोड़ा फास्ट चलाओ। यहाँ पर डाल लेना है प्रश्नावली। पहला चैप्टर है अध्याय 1, ठीक है। अध्याय 1 है जिसके अंतर्गत हमको कितना पढ़ना है, 4 कलम पढ़ना है। हो गया। जल्दी करो जल्दी करो, आगे बढ़ना है। कल से लाइव भी चला दिया जाएगा। नहीं, आज दोस्तों जो है वीडियो
सिर्फ है वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन कल आपका लाइव चलेगा 6 बजे, ठीक है। सुबह 6 बजे से 6:15-20 तक से आपका लाइव 15-20 तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे इसके पढ़ने के लिए, आगे को क्वेश्चन को पढ़ने के लिए नई बैच प्रारंभ हो गया है, नया बैच प्रारंभ हो गया है दक्ष सेंटर पे। इसके साथ में आपका दक्ष सेंटर चैनल पे दक्ष सेंटर ऑफलाइन भी, जो लोग नजदीक के जो लोग होंगे वे लोग ऑफलाइन परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लोग दूर से होंगे उनके लिए यह ऑनलाइन का व्यवस्था की गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया ना। आए और साथ ही साथ जो बच्चे 10वीं क्लास के एग्जाम देने वाले होंगे, यदि उनका जो है पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर मतलब कि पूरा ना हो पाया हो, तो वे लोग भी इस पे लाइव आकर के अपना पूरा कर सकते हैं, थोड़ा सा उनके लिए भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो हम 10वीं क्लास वालों को इसमें छोड़ ही दिए हैं एकदम, यहाँ पे कहाँ वो लोग को पढ़ाई हो रहा है, अपने से आगे पढ़ के जा रहा है सब। लाइब्रेरी टाइप का चल रहा है क्लास, लोग आ रहा है 9 बजे, 9 बजे से 3 बजे तक। 10वीं क्लास के जो न्यू बैच है वो 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक लोग का चलता है। 9 से 3 लाइब्रेरी की टाइम अपने जैसे लाइब्रेरी की स्कूल की तरह होता है, वैसे खुद से बैठ करके लोग पढ़ता है, ठीक है। सेल्फ स्टडी, जिसका नाम रखा गया सेल्फ स्टडी। समझ एक के दिन आ गया, ऐसे पिटा गया, हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन बना देते हैं, एक क्वेश्चन उदाहरण हम बता देते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग खुद से बनाएंगे। कह रहा है, देखिए जैसे 420 420 और 420 और 130 का HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करें किससे? ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 420 और 130 का क्या करें? HCF ज्ञात करें। इसको ज्ञात करने के हम पहले क्या करेंगे कि लिखते हैं कि 420 जो है वो क्या है, 420 130 से क्या है, बड़ा है, यानी कि 430 किसका मान है? ए का है। हम एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन, यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, ये यहाँ बना रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड